तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 39 सिद्धांत का निश्चित कथन संकेत है। निश्चित कथन सिद्धांत का कथन है। महान जगदीश्वर, जिन्होंने संशयों के संदेह का खंडन किया, ने बहुवेदांत निश्चय का उपदेश दिया। महान शिव, जिन्होंने मुख वाले व्यक्ति के संदेह का खंडन किया, ने वेदांत के निश्चित कथन का उपदेश दिया कि निश्चित कथन वह है जो वाणी और कर्म में एक है, जगत का स्वामी, पूर्ण आत्मा स्वयं हो जाता है। ये वाणी उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जो वंदना के योग्य लोगों को डांटते हैं, उन लोगों के लिए जो दुर्भाग्यशाली लोगों पर हंसते हैं, उन लोगों के लिए जो माता पिता को बच्चों से अलग करते हैं, और उन लोगों के लिए जो तुच्छ बातों में दोष ढूंढते हैं। उदाहरणों के मुख से छिपे हुए निश्चित शब्दों की व्याख्या सुनो। डॉक्टर 1 गुण का स्वाद और गुण का स्वाद अलग नहीं है। इसी प्रकार भौतिक शरीर, दुनिया और अभौतिक ब्रह्म के बीच कोई अंतर नहीं है, एकता है। निश्चित शब्द ये जानना है कि स्वयं सहित सब कुछ निश्चित रूप से ब्रह्म है। 2 जैसे हृदय और पिघले हुए घी में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही नित्य अभौतिक हृदय और अभौतिक रूप बन गया। गुण पिघले हुए घी के समान है और नित्य गुण पुनः घी के समान है। ये भावना की गुणों और अगुणों के रूपों में एकता है। 3 अग्नि में उत्पन्न ज्वाला अग्नि को अदृश्य बना देती है और अंततः अग्नि में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा में उत्पन्न अहंकार आत्मा को जलाता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। जैसे अग्नि अग्नि को जलाती है, वैसे ही अहंकार जलता और जलता रहता है। गुणों और अहंकार और ब्रह्म के रूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पूर्ण शब्द वह है जो निश्चित रूप से यह निर्धारित करता है कि सभी नामों और रूपों का आधार परब्रह्म शंकर पूर्ण शब्द है। निरपेक्ष शब्द निरपेक्ष है, निरपेक्ष शब्दों से परे है। वाणी का, निंदा और प्रस्तुति का जो भी विषय है वह निश्चित है। निश्चित शब्द गुण है, अपरिभाषित गुण है। निर्गुणता के विचार से पारमार्थिक शब्द निश्चित रूप से प्रकट होता है। 7 प्रस्तावना 4 जैसे आत्मा एक पुस्तक है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म पुस्तक की सुगंध है। पुस्तक के अलावा कोई सुगंध नहीं है, निर्गुणता के अलावा कोई गुण नहीं है। शब्द की निश्चितता छोटे और दृढ़ता से यह जानना है कि स्वयं सहित सभी चीजें ब्रह्म हैं। प्रस्तावना 5 सूर्य की किरणों की तरह कई समान अंग ब्रह्म में प्रकट होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। शब्द की निश्चितता ये जानना है कि मैं ही सच्चा निर्गुण ब्रह्म हूँ और वह आत्मा जो मुझ में प्रकट होती है और मुझ में छिपी है, मुझसे भिन्न नहीं है। प्रस्तावना 6 एक फूल में सुगंध चंद्रमा की शीतलता अविभाज्य है। ब्रह्म एक फूल की तरह, एक सुगंध की तरह है और ब्रह्म एक सुगंध की तरह पूजा जाता है। मूर्ति पूजा की निंदा। हे गुफावासी, जान लो कि घर का कुत्ता घर के देवता से श्रेष्ठ है। उदाहरण के लिए, जब कोई चोर किसी घर में चोरी करके सामान ले जाता है तो घर का कुत्ता भौंकता है, लेकिन बरामदे में पूजा का देवता चुप रहता है, और यदि वह चांदी की मूर्ति है तो वह चोर का हिस्सा होगी। एक और प्रमाण यह है कि यदि दंडी लोग किसी गांव पर हमला करके एक बिल्ली को ले जाएं, तो वह चूहों से कपड़ों की रक्षा कर सकती है, लेकिन लकड़ी में खुदी हुई मूर्ति जिसे वे ले जाते हैं वह ऐसा नहीं करेगी। यदि किसी लकड़ी में खुदे हुए देवता को ले जाया जाए तो उसका उपयोग केवल जलाने के लिए किया जा सकता है। प्रमाण तांबे के खंभे के पत्तों का उपयोग घर में उगाने के लिए किया जा सकता है। तांबे की गुड़िया का क्या उपयोग है? यदि आप एक गुड़िया के भगवान को बेचकर तांबे का भगवान खरीदते हैं तो ये पीने के लिए बहुत ज्यादा है। डॉक्टर, मेरे प्रिय, क्या ये सत्य नहीं है कि परमेश्वर घर में है? इसी प्रकार यदि परमेश्वर की शुद्ध आत्मा शरीर में है तो क्या उसे भूलकर पत्थर और मिट्टी के देवता की पूजा करना उचित है? समझ लीजिए कि ऐसा भगवान का फेंकना एक निश्चित वचन है, गुरु का वचन है। यदि आप भगवान के सामने एक लकड़ी रखते हैं तो वह नहीं खाएगा, यह नहीं कहेगा कि मुझे भूख लगी है। यदि आप भगवान की मूर्ति को एक बक्से में छिपा देते हैं तो वह बिना आवाज किए चुप रहेगी। यदि वह जीवित होती तो भाग जाती। इसलिए निर्जीव मूर्तियों को भगवान मानकर उनकी पूजा करना गंदा है। निर्जीव वस्तुओं में विवेक रखना उचित है। पत्थर, लकड़ी, धातु आदि से बनी मूर्तियों को भगवान न मानना, बल्कि अपने भीतर के भगवान आत्मा के प्रति समर्पित होना। एक विष्णु, अनंत, महान, त्रिलोकी आत्मा। वैष्णव मंत्र का जाप करते हैं। विष्णु ही त्रिलोकी आत्मा का आश्रय हैं। वे अनंत, अविनाशी, सब में व्याप्त और सबसे परे हैं। ये जानना निश्चित है कि वे वही एक विष्णु हैं। जप करते हुए वे अंगन्यास करते हैं। वे अपने हाथों, पैरों और अंगों पर देवताओं को स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन उपासक ये नहीं जानता कि पूजित देवता कौन है।
केवल कंगन और सिद्धांत पहनने से ही शुभ ऊर्जा चमक सकती है। ये जानना निश्चित है कि यह शुभ शक्ति है। वे एक स्थान पर देवता की पूजा करते हैं, दिग्बंधन करते हैं। अज्ञानी यह नहीं जानते कि जो भगवान बंधे हैं वे वही हैं जो पूरे दिल से उनकी पूजा करते हैं। यदि वे स्वयं को नहीं जानते हैं तो वे एक देश और एक समय में भगवान की गुड़ियों की पूजा करेंगे, जैसे बच्चों का खेल, भगवान होने के नाते। एकमात्र चीज जो निश्चित है वह यह जानना है कि भगवान वास्तव में सभी देशों और कालों में परिपूर्ण हैं। जो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे जानेंगे कि वे ब्राह्मण हैं, लेकिन वे केवल ये जानना चाहते हैं गायत्री ने क्या कहा। जो ऋषि गायत्री मंत्र का समझकर जप करते हैं वे कहते हैं कि गायत्री ब्रह्म का स्वरूप है। अज्ञानी लोग इन सत्य वचनों की उपेक्षा करके घृणित पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। हे गुफा, आप पितामह नहीं हैं, आप ब्रह्म हैं, आप अमूर्त प्राणी हैं। केवल यही निश्चित है कि आप पितामह नहीं हैं, आप ब्रह्म हैं, आप अमूर्त प्राणी हैं। 21 आपके अलावा कोई अन्य ईश्वर नहीं है, आप देवताओं के ईश्वर हैं। संध्या वंदन के समय और अपने चारों ओर जल लपेटकर आचमन करते हुए असौ आदित्यो ब्रह्मत् सदैव सौम्य इदम्रे असित नासदासीत का जाप किया जाता है। इसका अर्थ है सृष्टि से पहले ब्रह्मा रूप में थे। हे सौम्य, वे ही सूर्य के समान चमकने वाले हैं, वे ही सार हैं, आप अद्वैत हैं। प्रारंभ से ही कोई असत्य नहीं है। नासदीय सूत्र इस अर्थ को भूलकर व्यक्ति तांबे की गुड़िया को जीवन देता है, अर्थात अपने अलावा किसी अन्य निर्जीव वस्तु को सत्य देता है। आचार मन के समय व्यक्ति को दृढ़ता से जानना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। श्रुति कहती है कि जगत हरि है और जगत हरि है, अर्थात क्या जगत हरि से भिन्न है। चूंकि अच्छा हमेशा एक जैसा है इसलिए संसार प्रवाहित नहीं हो रहा है और आत्मा प्रवाहित नहीं हो रही है। जो स्वयं से अलग हरि की पूजा करता है उसे भेड़ कहा जाता है। आकाशत पतितो यथा गच्छति सागर सर्व देवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति, अर्थात आकाश से गिरने वाली सभी वर्षा की बूंदें समुद्र की ओर बहती हैं और एक हो जाती हैं। इसी प्रकार भले ही अज्ञानी कई देवताओं को अपनी नमस्कार अर्पित करते हैं, वे सभी नमस्कार एक भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार आप ही परब्रह्म हैं, आप ही एकमात्र हैं, आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ये निश्चित है। 24 मेरा नमस्कार मुझे ही है, अहम भो अभिवदे, अर्थात मेरा नमस्कार केवल मुझे ही है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई अन्य ईश्वर नहीं है। अहो अहम नमो मश्यम विनाशो यस्य नास्ति में। अष्टावक्र गीता 2:11 ओह, मैं अद्भुत हूँ, मुझे नमस्कार है, मेरा कोई विनाश नहीं है। 2 नमो नावे, मुझे नमस्कार है। श्री गुरुदेव आत्मानंद। ये सत्य हैं जो आपके स्वरूप को भूल जाते हैं और पत्थर और मिट्टी से देवताओं का निर्माण करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। क्या आपको यह नहीं जानना चाहिए कि मैं निश्चित रूप से ब्रह्म हूँ। संध्यावंदन के समय मंत्र का जाप किया जाता है, पापी पुरुष विसर्जन विनियोग। इसका क्या अर्थ है? जो मनुष्य अपने आप को भूल जाने के कारण अपने आप को पापी मानता है वह अपने आप को न जानने पर पाप का बलीक विनियोग बन जाता है। पाप मन का मलिनता है। यदि वह विचार से हृदय को शुद्ध करने के बजाय मूर्तियों को धोता है तो उसका पाप कैसे दूर हो सकता है? यदि आप अपने सत्य को जानते हैं तो आप सभी प्रकार के पाप और पुण्य के साक्षी हैं। ये सबसे निश्चित कथन है। 26 तारांकन पूजा उत्सव पर व्यंग्य पुरुष सूक्त में कहा गया है कि शालिग्राम को विष्णु मानकर उनका अभिषेक करो। मेरे पुत्र, क्या इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हुए या अनजाने में उनका दूध और शहद से अभिषेक करोगे? यदि तुम गुरु के मुख से स्वयं को जानते हो तो तुम परम पुरुष हो। बिना जाने स्वयं का अभिषेक करने में कोई आनंद नहीं है। तुम पुरुष क्यों हो? तुम कभी नहीं भूलोगे कि तुम विष्णु हो। हे सुमनस के पुत्र, फिर से पूछो, तुम लिंग के रूप हो। क्या ये सच नहीं है जो कहता है, यदि तुम आंखें बंद करके और पान का पत्ता फैलाकर लिंग की पूजा करते हो तो क्या तुम्हारे हाथ में लिंग तुम्हारे बारे में सच्चाई प्रकट करेगा? तुम ब्रह्म में हो और लिंग की पूजा करते हो, यह एक निश्चित कथन है। रुद्र सूक्त में कहा गया है कि शंकर सर्वव्यापी हैं। ये जाने बिना कि वह शंकर हैं, किसी अन्य रूप की पूजा करना भ्रम है। यह न जानते हुए कि नारायण परम है, तुम एक परिवार की पृष्ठभूमि वाले भेड़ की तरह भटकते हो। नारायण सूक्त में कहा गया है, अंतर्विश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अर्थ, नारायण भीतर और बाहर दोनों जगह सर्वव्यापी हैं। नारायण को जानना स्वयं को जानना है। स्वयं को जानकर आप हरि हैं। अपने मन को स्थिर करो। यह अनुभव किया गया शब्द है, निश्चित शब्द है। 29 अहम रुद्र श्रुति द्वारा ठीक ही कहा गया है। ऐसा कहने के बाद क्या आप अपने आप को रुद्र या मनुष्य कहते हैं? अपने आप को जानते हुए आप सर्वोच्च हैं, अपने आप को भूलकर मनुष्य। अपने आप को भूलकर आप अक्सर एक सींग के लिए पत्थर की तरह रहे हैं। यदि आप प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे बचाओ, तो आप मूर्ख नासमझ बन जाएंगे। भगवान आप वास्तविक हैं, सबसे निश्चित कहावत है। इसी तरह श्रुति सर्वम विष्णुमयम जगत का पाठ करने के बाद क्या आप भी विष्णु नहीं बन गए? विष्णु दिन, सप्ताह, तारा, योग हैं, विष्णु कर्म हैं, सभी चीजें हैं। क्या आपको यह नहीं मानना चाहिए कि आप विष्णु हैं क्योंकि यह विष्णु की इच्छा है?
ये जानना सबसे निश्चित बात है कि आप वास्तव में विष्णु हैं। यदि आप अपना जीवन भगवान की गुलियों को समर्पित करते हैं तो क्या वे बिना क्षतिग्रस्त हुए हमेशा रह सकती हैं? यदि भगवान की गुड़िया फटी और टूट गई तो क्या भगवान मर जाएंगे? जो आंखों को दिखाई देता है वह भगवान की छवि नहीं है। आप गुड़िया के पिता हैं, चूंकि आपका रूप अमूर्त है, आप इंद्रियों के लिए अदृश्य हैं। एक घर में खाने के लिए बहुत सारा भोजन है। अगर उन्हें ज्ञान है तो वे आसपास के क्षेत्र के देवताओं को इकट्ठा करेंगे और उन्हें सजाएंगे। यदि अकाल पड़ा तो वे चांदी और सोने के समान देवताओं को बेचकर अपना पेट भरेंगे, या यदि पुजारी दूसरे शहर चले गए तो देवताओं का क्या होगा? इसलिए मेरे बेटे, अन्य निर्जीव वस्तुओं को देवता के रूप में मत पूजो और वरदानों की भीख मांगकर कष्ट मत उठाओ। दिन रात ध्यान करो कि तुम देवताओं के भी देवता हो। ये निश्चित है कि तुम भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व हो। इस गुरु के कथन में कोई संदेह नहीं है। जब बकासुर गाड़ी पर लदे चावल खाने आया तो भीम ने उसे बकासुर को दिखाया और स्वयं चावल खा लिया। जड़ वस्तुएं अपने द्वारा कल्पित देवताओं को नैवेद्य दिखाएंगी और उन्हें खाएंगी। मूर्ख यह नहीं जानते कि केवल शुद्ध परब्रह्म ही हैं जो निराकार और नित्य संतुष्ट हैं, भूख प्यास से रहित हैं। यद्यपि परब्रह्म उनके हृदय में प्रत्यक्ष और नित्य निवास करते हैं, फिर भी वे अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते और बाह्य रूप से देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं। वे ध्यान करते हैं। क्या भक्ति ज्ञान वाले भक्त को यह नहीं देखना चाहिए कि ईश्वर अपने स्वरूप में एक हैं? जो अपने शरीर रूपी मंदिर में गुरु ईश्वर को नहीं देखता, उसे यह जानना चाहिए कि वह आंखें होते हुए भी अंधा है। हे सुजान शिरोमणि, ईश्वर को अपने से पृथक समझकर यह निश्चय कर लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। उसे गुप्त रूप से अर्थात बाह्य रूप से प्रयोग किए बिना नीचे बताई गई विधि से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। अब ध्यानपूर्वक सुनो कि वह स्वयं किस प्रकार अपने हृदय कमल में भक्तिपूर्वक ईश्वर की पूजा करता है। 36 मानसिक पूजा की विधि। स्वयं को ईश्वर जानकर अन्य भावनाओं को त्याग कर स्नान, पहचान, प्रणाम, चंदन लगाना और वस्त्र धारण करना मानो भगवान ही हो, मानसिक पूजा है। वास्तव में भगवान ही अपने गले में पुष्पमालाएं धारण करेंगे, भगवान ही चंदन लगाएंगे। वे एकनिष्ठ हृदय से भगवान के रूप में धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि जलाते हैं। वे भगवान के रूप में शयन करते हैं, परमात्मा के रूप में स्वयं को समेटते हैं, गाते हैं और स्वाभाविक रूप से अपने शरीर में सगुण रूप में लौट जाते हैं। वे शुद्ध चेतना मात्र जागरूकता के साथ हंसते हैं और दूसरे उन्हें स्वयं के रूप में देखते हैं। वे दूसरों के लिए सूर्य के समान साक्षी हैं। अतः जो मनुष्य मन से शिव ब्रह्म की पूजा करता है वह अवश्य ही बंधन का भागी बनेगा, ये निश्चित वचन है। परंतु अपने भीतर स्वाभाविक रूप से विद्यमान परमात्मा को भूलकर दूसरे परमात्मा की पूजा करने में क्या नैतिकता है? उसे अन्य देवताओं का ध्यान करने का अवसर ही कहाँ मिलता है जिससे वह अपने भीतर परम सत्ता को अविभाजित रूप से प्राप्त कर सके? वह अपने अदृश्य परमात्मा होने के ज्ञान को त्याग कर उसकी पूजा करता है। हे सुकुमार, क्या तुम्हें अपने भीतर अनन्य भाव से शिव को नहीं जानना चाहिए और अपने भीतर ही रहना चाहिए, मानो वे तुम्हारे भीतर ही हैं? तुम अपने स्वरूप के सार को क्यों नकारते हो और दूसरे शिव की पूजा क्यों करते हो? क्या वह ईश्वर तुम्हारे लिए पराया है? अपने भीतर जानो और देखो कि वह स्वयं ही है। यदि तुम किसी पत्थर के देवता की पूजा इस मन से करने के बजाय कि वह जीवित ईश्वर है करते हो तो तुम निश्चित रूप से पत्थर बन जाओगे। 41 पूजा पद्धति में मुख्य भेद। हे पुत्र, जो बाहर मूर्तियों की पूजा करता है और श्री राम को अपना नेता मानता है वह निम्न है। जो मन में कीर्तन और स्तुति करता है वह मध्यम है। जो शुद्ध बुद्धि से ब्रह्म की अनन्य सेवा करता है और जो स्वयं में शांत है वह श्रेष्ठ है। हे सुमति, सुनो, वह अपने सामने प्रकट होने वाले सभी सिद्धांतों का नेता है जो सभी घटनाओं में अपरिवर्तनीय है। दर्शन ही महान माना जाता है। स्वयं सिद्ध महान व्यक्ति अपने भक्ति ज्ञान का कोई निशान नहीं दिखाता है और भक्ति करता है, परंतु वह स्वयं आत्म शांति की शुभ भावना से विचलित हुए बिना स्थिर मन, स्थिर चेतना से प्रसन्न रहता है। मैं 4 प्रकार के अधिकारियों का भेद दोहराता हूँ। सुनो, एक जो देहधारी है, जो जाति पाति के अनुसार अंधश्रद्धा से कर्म करता है, जो दूसरों की सेवा व्यक्ति पूजा करता है, जो कर्म से डरता है, जो बार बार जन्म लेता है, जो अपने को कर्म का कर्ता और दुखी समझता है, तथा जो चेतना और भौतिक ज्ञान से रहित जड़ पत्थर और धातुओं को देवता मानकर पूजता है। 2 जो ईश्वर का भाव रखता है, सदाचारी है, ईश्वर गुरु की त्रिविध रीति से सेवा करता है, बड़ों से डरता और भक्ति रखता है, जन्म मरण से संतुष्ट है, भगवान की भक्ति करता है और ध्यान में लगा रहता है। 3 जो ईश्वर को स्वयं ही मानता है, नियम के अनुसार कर्म करता है, स्थिर कूटस्थ आत्मा है, अपनी सेवा करता है, शुद्ध ज्ञान में निर्भय है और इसी एक जन्म में मुक्त हो सकता है, वह श्रेष्ठ है। जो आत्मभाव से जीता है, भविष्य के सुख दुख से ग्रस्त होने का विचार नहीं करता और अपना मन ब्रह्म में स्थिर कर लेता है। 4 श्रेष्ठ का लक्षण। जो मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, इस भावना को भूल जाता है और मैं ब्रह्म हूँ, इस ब्रह्मभाव पर विजय पा लेता है और स्वाभाविक रूप से जानता है कि मैं परमात्मा हूँ, वही महान आत्मा है।
जो लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, किसी वस्तु की इच्छा न रखते हुए, दूसरों से आकाश की तरह अलग हुए बिना, अपने और दूसरे के बीच किसी भी भेद के बिना मौन रहता है, जो शुद्ध भावना और निर्भय भक्ति के साथ सर्वत्र विचरण करता है और पूर्व तथा भविष्य जन्मों के कष्टों को दूर करके वह स्वयं इसी जन्म में गुरु के रूप में जन्म लेगा, जो कर्म, धर्म, ज्ञान और विश्वतत्व की सभी भावनाओं से परे है और श्रेष्ठ माना जाता है। इस महान आत्मा का कोई आत्मा नहीं है, वह कुछ और नहीं देखता, उसे एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि उसका पूरा अस्तित्व ऐसा हो। वह स्वाभाविक रूप से अनुभव करता है कि सब कुछ पूर्ण आनंद है और वह नित्यपूर्ण परब्रह्म है। ये निश्चित रूप से वेदांत सिद्धांत है। 51 करोड़ों पूजाओं का फल एक भजन के बराबर होता है, करोड़ों भजनों का फल एक जप के बराबर होता है, 1,00,000 जप का फल ध्यान है, 1,00,000 ध्यान का फल मन की शांति है। चूंकि वह मानसिक गतिविधियों में पहले जैसा नहीं है, वह ब्रह्म के समान है। ये शुद्ध, निश्चित, शाही गुप्त ज्ञान है। मुक्त व्यक्ति की बिना शर्त स्थिति, वह सुख, धन, पुत्र और आध्यात्मिक तपस्या की 3 इच्छाओं से मुक्त है। वह ज्ञान, अहंकार, घृणा, मोह और आसक्ति के 5 दोषों से मुक्त है। वह इच्छा, तृष्णा, संदेह, भय, लज्जा, द्वेष, जाति, वर्ण और अभिमान के 8 दोषों से मुक्त है। वह इस संसार और जीव के बीच के भेदों से मुक्त है। जो शरीर में नहीं है, वह अपने को शरीर से परे समझता है। वह शरीर, प्राण, कामना, ब्रह्म भाव सब कुछ पुनर्तः भूलकर परमात्मा में भाव से परे स्थित हो जाता है। मेरी बात सुनो, यही परम मुक्त है। वह असीम आनंद से परिपूर्ण है, उसे संसार की शांति प्राप्त है। इस वैभव में बुद्धि और आवश्यकता या अभाव के संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। मुक्ति के लिए भटकने हेतु कोई चलित प्रतिमा नहीं है। वह निरंतर सहज समाधि में रहता है। इस प्रकार व्यक्ति को योग का अतिरेक नहीं करना चाहिए, अपितु मन की शुद्धि के साथ भवसागर की ओर तैरना चाहिए। यदि कोई संयम और ज्ञान के अभ्यास द्वारा इस प्रकार मुक्ति प्राप्त नहीं करता है, तो वह प्रलापग्रस्त, विषय वासनाओं में डूबा हुआ और अज्ञानी अनुभव करेगा। जो लोग क्षण भर के लिए भी भौतिक वस्तुओं की चिंताओं को भूलकर ब्रह्म भाव में रहते हैं, वे महान और ज्ञानी हैं। जो लोग अपना समय उन चीजों में व्यतीत करते हैं जो आत्मा को सुख नहीं पहुंचाती, वे पथभ्रष्ट हैं। जो लोग आत्मज्ञान, स्वयं कौन है, इसका ज्ञान से दूर हैं, वे कभी आत्मसुख प्राप्त नहीं कर सकते। जो लोग तीव्र आसक्ति के साथ अनेक वस्तुओं की इच्छा करते हैं और आलसी लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, वे निश्चित रूप से आत्मसुख से वंचित रहेंगे। मेरे बेटे, ऐसी बुद्धि का क्या उपयोग है? अपनी बुद्धि के बल से आत्मा के बारे में सुंदर बोलने का क्या लाभ है? यदि बोलने के बाद मन में आत्मध्यान नहीं है, तो सभी शब्द हवा के टॉवर के समान व्यर्थ हैं। बंदर जैसे मन के लिए जब विषयों पर ध्यान उत्पन्न होता है, तो विषयों में आसक्ति तुरंत उत्पन्न होती है। विषयों के साथ जुड़ने से इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इच्छा पूरी नहीं होती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से आसक्ति, और आसक्ति से पागलपन उत्पन्न होता है, और वह खुद को नष्ट कर लेता है। गीता 2-62 में भी कहा गया है, धयतो विषयान पुंस संगस्तुपजायते संगता संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति, जिसकी तुलना यहाँ की जा सकती है। मैं ज्ञानी पुरुष हूँ, यदि मेरी इंद्रियां विषय से विचलित होती हैं तो मुझे क्या चिंता है? मैं विषय रूप जगत का साक्षी हूँ। इस प्रकार यदि इंद्रियों को मुख से मुक्त कर दिया जाए, तो मैं निश्चित रूप से अपने आप को नष्ट कर लूंगा। जैसे बवंडर में फंसा हुआ जहाज नाविक के नियंत्रण से बाहर डूब सकता है या चट्टान से टकराकर नष्ट हो सकता है। वायु नवमी वंशी, गीता 2-67 देखें 59। तपस्वियों की स्थिति। हे षण्मुख, कुछ तपस्वी ब्रह्म शब्द बोलने में बहुत कुशल हैं। उन्हें बिना किसी संकोच के केवल ब्रह्म ज्ञान का क्रीड़ा करने दो, परंतु ब्रह्म आत्मा में वे सदैव आग्रही रहते हैं। जो लोग ब्रह्म रूप जीवन में संलग्न नहीं हैं, वे योग को भूल जाते हैं और विषय में लीन हो जाते हैं। वे स्वयं को भूल जाते हैं और इंद्रिय सुखों में बह जाते हैं और सच्चे सुख से दूर हो जाते हैं। हे गुफा, जो पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बनी मूर्तियों को भगवान मानकर उनकी पूजा और प्रार्थना करता है, वह मूर्ख है। जो बड़ों की सेवा करते हुए ध्यान करता है, वह मध्यम पुरुष है। जो बिना किसी भेदभाव के स्वाभाविक अवस्था में है, वह सर्वश्रेष्ठ है। वह सर्वोच्च प्राणी है। ये सबसे निश्चित कथन है। श्रुते उत्तमस्य सहजावस्था मध्यमस्य ध्यान धारणाम अधमास्य मूर्ति पूजा अधमधमस्य च तीर्थत्नम। अब एक वैरागी के लक्षण सुनो। इस सांसारिक जन्म को जला दो। ये नष्ट सांसारिक जीवन पर्याप्त है। जब तक कोई नीच दुनिया में है, तब तक पुण्यों की तुलना में अधिक पाप होंगे। सांसारिक जीवन के सभी सुख रोगों की तरह हैं। सांसारिक जीवन की गंध आत्मा के सुख को बिगाड़ देती है। इसलिए हे भगवान, मुझे उन संतों की संगति में रखो जो परम सुख से परिपूर्ण हैं। बुद्धिमान वैरागी प्रार्थना करता है और आत्मा एकाग्रता में होती है। वह उस समाधि का अधिकारी है जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा। 62 सविकल्प और निर्विकल्प समाधि। मेरे प्यारे बेटे, एक फूल का सगुण दृश्य रूप है। इसकी सुगंध निर्गुण है। सगुण ब्रह्म का अनुभव दृश्य है। सविकल्प, सगुण ब्रह्म को ही निर्विकल्प ब्रह्म के रूप में अनुभव किया जाना चाहिए।
निर्गुण निर्विकल्प समाधि की स्थिति है। सब कुछ सगुण ब्रह्म की भावना से देखें, आंखों से नहीं। अपनी आंखें बंद करें, सभी विचारों को त्याग दें और अपने भीतर निर्विकल्प ब्रह्म बन जाएं। यही निर्विकल्प समाधि है, इसे बिना छोड़े प्राप्त करें। हे महान पुत्र, राजयोगी अपने योगाभ्यास की शक्ति से निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर सकता है। राजयोगी बनने के बाद वह अपने राजत्व को भूलकर विचार शून्य पुनर्तः स्थिर हो जाता है और यह भावना करता है कि वह परब्रह्म है और पुनर्तः मौन हो जाता है। यही स्वाभाविक समाधि है। यही शब्द ब्रह्म है जो साक्षी से परे, संगति से परे और तात्कालिकता से परे है। राजयोग को भूलकर पूर्ण ब्रह्म वह साक्षी है जो भीतर और बाहर के सभी दृश्यों को जानता है। यही तात्कालिक या सगुण समाधि है। फिर मैं हूँ, इस तात्कालिक चतुर्थ अवस्था को भूलकर स्वयं के रूप में स्वयं में स्थित होना, यही तात्कालिक या निर्विकल्प समाधि है। यही ब्रह्म की अंतिम पूर्ण शुद्ध अवस्था है। 66 योग विचारों का निरोध है और निर्विचारता शुद्ध ब्रह्म है, यही निर्योग है। अष्टांग योग में लक्ष्य के साधक को निर्विचारता को धारण करना चाहिए और निर्विचारता को प्राप्त करना चाहिए। ये निश्चय करें कि उपासना का साक्षी निर्विचार चेतना ही शुद्ध ब्रह्म है। विचार रहित आत्मा का अस्तित्व ही आत्मा का शब्द है। सर्वप्रथम साधक को यमनियमादि अष्टांग योग और लक्ष्य साधना नामक निर्विचार मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और फिर शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए, जो निर्विचार चेतना है और समस्त उपासनाओं का साक्षी है। लज्जा की साधना के माध्यम से उस दुष्ट कामना पर विजय प्राप्त करें जो आपको आत्मा के स्वाभाविक आनंद के अस्तित्व का बोध करने से रोकती है। योग के मार्ग पर पहला कदम मन के मोह को शांति और विश्राम से शांत करना है। दूसरा कदम राजयोग है, जिसमें शुद्ध चेतना के माध्यम से आत्मा तक पहुंचना है। दूसरा कदम सकलोपासनाओं का साक्षी होना है। निर्विकल्प समाधि सर्वोच्च है, सभी योगों का राजा है। यही वास्तविक घर है, अर्थात वास्तविक आत्मा जो विलन के चिंतन का आधार रूपी मंदिर है। यही ब्रह्म है, परम अविस्मरणीय अक्षय आनंद का खजाना। यह अनित्य है, तू वही है, ऐसा जान और प्रसन्न हो कि तुझमें कोई अन्य भावना उत्पन्न नहीं होती, ऐसा जानकर कि तू वही है। 69 अरुधा स्थिति पूर्ण ब्रह्म है, जो सभी विचारों से नित्य मुक्त है। अरुधा में संयोग या वियोग अर्थात मिलन या वियोग की कोई अवधारणा नहीं है। उसे सुख या दुख का कोई द्वैत नहीं है। कर्म और कर्म के मामलों में उसकी कोई इच्छा या कामना नहीं है। अरुधा जो सभी भावनाओं से रहित है, प्रेमियों की हरकतों का, अपने प्रिय लोगों का, संसार का या वेदों के नियमों का दास नहीं है। वह जो सभी विचारों और विचारों से मुक्त है और जिसमें सभी समता है, उसे अरुधा कहा जाता है। इसलिए अरुधा जो सभी विचारों और विचारों से मुक्त है, पूर्ण ब्रह्म बन जाता है। ये झूठ नहीं है। तुम ब्रह्म हो जाओगे, मोह को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त करोगे। मुक्ता तुम स्वयं को जान लोगे, जिसे वेदांत गुरु ने उपदेश दिया है, और तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्तश्चमुच्यते जंतुओं की निगमोक्ति के अनुसार, अर्थात आत्मा नित्य मुक्त है। यह मत भूलो कि निर्गुण समाधि और अरुद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए पहले हठ, फिर सगुण योग और ब्रह्मासना आवश्यक है। संसार की उत्पत्ति से अब तक संचित पुण्यों के फलस्वरूप ऐसी अरुद्ध अवस्था प्राप्त होगी जिसमें ब्रह्म एक है। यदि किसी ने पूर्वजन्म में थोड़े बहुत अच्छे कर्म संचित किए हों, तो वह इस जन्म में प्रारब्ध कर्म के रूप में अपना फल भोगेगा, और बुद्धिमान व्यक्ति भी साक्षी भाव से अपने जीवन के सुख दुखों को खाएगा और भोगेगा। परंतु अज्ञानी व्यक्ति यह जान लेगा कि वह ही मोहवश अपने कर्मों का फल भोगने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति यह जानकर कि वह कर्ता रहित है, अपने प्रारब्ध को अपने शरीर के साथ जोड़ लेगा। तार्कत्रेय षण्मुख उस मुक्त पुरुष की 3 पूर्व सिद्धियों का विवरण पूछो, जिसने अनेक कर्मों का परित्याग कर दिया है और जो आत्मयोग की निद्रा में है। 1 सांख्य 2 तारक और 3 अमनिस्क। इन 3 योगों में से सांख्य वह है जो ये सिखाता है कि तुम ब्रह्म हो। फिर जो तुमने सुना है उस पर ध्यान करते हुए, अपने संशय को खोते हुए, तारक वह है जो अपने हृदय की गहराई में एक अनन्य भावना के साथ स्वयं ब्रह्म को, परम शांति को देखता है। विभिन्न दृश्य जो अपने भोर से प्रसन्न होते हैं और मन जो उन्हें छूता है, वे स्वयं चमकने वाले महान भोर में फीके नहीं पड़ते। वैकल्पिक नाम मनोनाश या उन्मनी है। 71 तुम सच्चिदानंद हो, ये निश्चित और निश्चित कथन है। यह उसी की शरण है जो इस तथ्य से प्रभावित नहीं होता कि वह मृत है और जागृत है। वह चेतना जो ब्रह्मांड की 3 अवस्थाओं से अवगत है, वह चेतना जो शुद्ध और शुद्ध की 2 विशेषताओं से अलग है, संस्कृति का साक्षी बिना उससे आसक्त हुए, आनंद है। श्रुति की वाणी है कि तुम शुद्ध और आनंदमय हो, सबका आनंद हो, इसे निश्चितता के साथ जियो। तुम्हें पहले किसे क्षमा करना चाहिए? वे तुम्हें दुष्टों को क्षमा न करने के लिए कहेंगे, इसलिए पहले उन्हें क्षमा करो और फिर अच्छे लोगों को क्षमा करो। उदाहरण के लिए, अपने गुदा को धोने के बाद अपना चेहरा धोना बेहतर है, क्योंकि यदि आप जागने के तुरंत बाद शौच करने के बाद अपने गुदा को नहीं धोते हैं तो इससे बदबू आएगी। यह एक निश्चित कथन है, एक अनुभव कथन है। 74 निश्चित कथन के लिए वैकल्पिक शब्द ये चीजों की वास्तविक प्रकृति का निष्कर्ष है। परम शब्द का शब्द सांसारिक के लिए आहत नसीहत, अज्ञान के उपहार के लिए केसर, जान ले कि इसके बराबर कोई नहीं है।
रहस्य के भीतर रहस्य का अर्थ है अत्यंत गुप्त शब्द। ये बाहरी प्रकटीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। वह भावना जो बहिर्मुखी लोग नहीं समझते, गुरु के बोध के शब्द यज्ञ करने वालों द्वारा नहीं सुने जा सकते। यज्ञ यज्ञ है जब पूजा बाह्य है। साधन में तत्पर लोगों को देखकर सद्गुरु को धैर्य रखना चाहिए और मौन रहना चाहिए। ये बात उससे कहना उचित नहीं है जो भाइयों के बीच झगड़े भड़काता है, जो योद्धा है, जो सोचता है कि भले ही उसकी जान चली जाए, उसके पास 2000 और की गांठ है, अर्थात जो नहीं जानता कि उसकी संपत्ति एक दिन खो जाएगी, जो जहां कोई मतभेद नहीं है वहां कलह पैदा करता है और मित्रता तोड़ता है, जो छिपी हुई बात को प्रकट करता है। महान शिव, जो निश्चयपूर्वक बोलने वाले हैं, षण्मुख से बोले। चामुंडी सुता ने हाथ जोड़कर कहा, हे सद्गुरु, मैं आपके सत्य उपदेशों को सुनकर धन्य हो गया हूँ, और एक लंबी छड़ी से उन्हें प्रणाम किया और श्री गुरु चिदानंदात्मा गुरुवर 78 की ऊंची मूर्ति का स्मरण किया।